मित्रों, एक पुरानी कहावत है, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। तो नीतीश कुमार की बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। अब तक वह कह रहे थे कि वह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे, उन्हें पद की कोई लालसा नहीं है। लेकिन अब उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कह दिया है कि नीतीश कुमार अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वह बिहार से नहीं, उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश से इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने से प्रधानमंत्री बनने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर वह जीते तो नरेंद्र मोदी भी इसीलिए गुजरात के साथ साथ उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े थे। हालांकि 2019 में वह सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़े। लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की सीट भी बता दी है और वह सीट है उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट। नीतीश कुमार फूलपुर का दौरा भी कर चुके हैं। इसलिए यह जो कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को तोड़ रही थी, इसलिए उन्होंने गठबंधन तोड़ा, वह गलत था। क्योंकि नीतीश कुमार काफी पहले से 2024 के चुनाव में विपक्ष की राजनीति करने का मन बना चुके थे। चलिए, अब प्रधानमंत्री पद की मंशा भी बता दी गई है और सीट भी बता दी गई है, तो भविष्य की राजनीति का आकलन कर लेते हैं। नीतीश कुमार का यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला नरेंद्र मोदी की बराबरी करने के लिए है। लेकिन यूपी से चुनाव लड़कर ही कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। यूपी से चुनाव लड़ने तो केजरीवाल भी गए थे। नरेंद्र मोदी जब 2014 में यूपी से चुनाव लड़ने गए थे तो देश भर में उनके पक्ष में वातावरण बन चुका था। हिंदू वोट बैंक जातीय राजनीति से ऊपर उठकर सोचने लगा था। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विकल्प के रूप में उभर रही थी। देश भाजपा की तरफ और खासकर नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहा था। अब ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता कि देश में भाजपा विरोधी कोई लहर है। उस समय कांग्रेस विरोधी लहर थी और जेडीयू भाजपा के विकल्प के रूप में उभर रही है, ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं देता। जेडीयू की अपनी हैसियत तो अब बिहार में भी नहीं बची। नीतीश कुमार का ग्राफ लगातार 3 चुनावों में घटा है। 2010, 2015 और 2020 उनकी सीटें लगातार घटती गई। इस समय जेडीयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है। नरेंद्र मोदी ने जब वाराणसी सीट चुनी थी तो उनका वहां कोई जातीय समीकरण नहीं था। नीतीश कुमार ने अगर फूलपुर या मिर्जापुर या अंबेडकर नगर सीट चुनी है तो सिर्फ जातीय समीकरणों के कारण चुनी है। फूलपुर कहा गया है, लेकिन मिर्जापुर और अंबेडकर सीट पर भी विचार किया जा रहा है। इन तीनों सीटों पर नीतीश कुमार की जाति के कुर्मी वोट मायने रखते हैं। अब जब बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है तो आने वाले दिनों में नीतीश कुमार खुलकर जातीय राजनीति करेंगे। वे बिहार, झारखंड के अलावा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुर्मियों को इकट्ठा करते हुए दिखाई देंगे। जगह जगह कुर्मी सम्मेलन होंगे जिसमें नीतीश कुमार को महानेता, बड़ा नेता बता करके सम्मानित किया जाएगा। वह एक नए तरह की राजनीति करना चाहते हैं जिसमें किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में कृषक जातियों और पिछड़ों को अपने पीछे खड़ा करने की कोशिश करेंगे। उनके समर्थकों ने 2 तरह के नारे लगाना शुरू कर दिया है। एक नारा तो है, जो काम सरदार पटेल नहीं कर सके वह नीतीश कुमार करेंगे। गुजरात का पटेल या पाटीदार भी कुर्मी और कृषक समुदाय ही है। इसलिए 2015 में जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा हुआ था तो गुजरात के पाटीदार आंदोलन का समर्थन किया था। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के कुर्मी खुद को पटेल की तरह ही मानते हैं। गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी पटेल रहते हैं। बिहार में कुर्मी पिछड़े हुए तो हैं, पर उनकी आबादी पूरे राज्य की जनसंख्या की सिर्फ 2% ही है। दूसरी ओर पटेल गुजरात की कुल आबादी के लगभग 1/4 हैं। इसलिए नारा लगाया जा रहा है
कि जो पटेल नहीं कर सके वह नीतीश कुमार करेंगे। यानी पटेल प्रधानमंत्री नहीं बन सके लेकिन नीतीश कुमार बनेंगे। इस राजनीति का दूसरा मकसद गुजरात में सेंध लगाना है। गुजरात विधानसभा के चुनाव पहले होने हैं तो उसकी राजनीति की शुरुआत अभी से हो गई है। देश भर की कृषक जातियों, कुर्मियों, पटेलों और जाटों को नीतीश कुमार के पीछे लामबंद करने की योजना है और यह योजना आपको सबसे पहले गुजरात के चुनाव में दिखाई देगी और इसका वृद्ध रूप जो है वो लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा। इन जातियों के साथ वह आंध्र प्रदेश के रेड्डी कापू नायडू को भी जोड़ते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के नायडू यानी चंद्रबाबू नायडू उनके साथ आएंगे इसमें भी भारी संशय है, क्योंकि वह मोदी कैंप में लौटना चाहते हैं। इसलिए वे विपक्षी एकता में कहीं दिखाई नहीं देते, उनका कोई बयान दिखाई नहीं देता, कोई मेल मुलाकात दिखाई नहीं देता। हालांकि फिलहाल मोदी उन्हें वापस लेने के मूड में नहीं दिखाई देते। नीतीश समर्थकों की ओर से दूसरा नारा लगाया जा रहा है, यूपी जमा बिहार, गई मोदी सरकार। तो नीतीश कुमार का इरादा यूपी बिहार में दोबारा से मंडल राजनीति को जीवित करने का है, लेकिन यह संभव नहीं, क्योंकि मंडल आयोग की ज्यादातर जातियां अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुकी हैं। भाजपा अब कमंडल वाली पार्टी नहीं रही। उसका नेता नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी है, इसलिए 30-32 साल बाद मंडल राजनीति नहीं लौट सकती। जहां तक यूपी से चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री बनने की बात है तो यह उनका भ्रम है। ऐसा ही भ्रम 2014 में केजरीवाल को भी हो गया था। पंजाब विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद उन्हें यह भ्रम दोबारा हो गया है। उन्होंने भी खुद को मोदी का विकल्प घोषित कर दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली में नीतीश कुमार से मुलाकात तो की थी, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौटे, केजरीवाल ने विपक्षी एकता को यह कहकर के खारिज कर दिया कि वह जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। नीतीश कुमार की राजनीति काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि बाकी राज्यों के गैर भाजपा मुख्यमंत्री या क्षेत्रीय दलों के क्षत्रप उन्हें नेता मानते हैं या नहीं। केजरीवाल ने तो उन्हें नेता मानने से साफ इनकार कर दिया है। नीतीश कुमार यह समझते हैं कि वे अखिलेश यादव से गठबंधन करके फूलपुर, मिर्जापुर या अम्बेडकर नगर से चुनाव लड़कर यूपी की सियासत बदल देंगे। लेकिन यूपी की इन 3 सीटों समेत कुर्मी यूपी की सिर्फ 8 सीटों पर मायने रखते हैं। वह शायद यह भी समझते हैं कि फूलपुर से चुनाव लड़कर बनारस के 2.5 लाख कुर्मी वोटरों को भी प्रभावित कर लेंगे। लेकिन यूपी की सियासत पूरी तरह बदल चुकी है। हाल ही में मुस्लिम बहुल रामपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का यादव जीत गया। मुलायम परिवार की परंपरागत आजमगढ़ सीट से भाजपा जीत गई। फूलपुर सीट का चयन नीतीश कुमार शायद इस गलतफहमी में भी कर रहे हैं कि फूलपुर ने देश का पहला प्रधानमंत्री दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 से 1962 तक सभी तीनों चुनाव इसी सीट से जीते। पंडित नेहरू के देहांत के बाद 1967 में उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित यहां से जीती। नीतीश कुमार ने फूलपुर को इसलिए नहीं चुना क्योंकि इस सीट ने पहला प्रधानमंत्री दिया था, बल्कि इस सीट से चुनाव लड़ने का संकेत इसलिए दिया है क्योंकि इस सीट पर उनकी कुर्मी जाति के वोट काफी हैं। फूलपुर का सामाजिक समीकरण नीतीश कुमार के मुफीद है, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि 2014 और 2019 दोनों बार यह सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। 2014 का लोकसभा चुनाव यहां केशव प्रसाद मौर्य जीते थे। 2017 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा को बहुमत मिल गया तो केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया।
तो दिल्ली और लखनऊ में भाजपा सरकारों के बावजूद इस सीट पर जब उपचुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीत गया था। अब नीतीश कुमार समझते हैं कि अखिलेश यादव के समर्थन से वे फूलपुर सीट को आसानी से निकाल सकते हैं। हाल ही में उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की है। उसी के बाद नारा लगा है, यूपी जमा बिहार गई मोदी सरकार। पर यह नारा फिलहाल हकीकत से बहुत दूर है, क्योंकि न बिहार नीतीश के साथ है, न यूपी अखिलेश के साथ। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, घंटे का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।